तलाक एक गलत फैसला। अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने जाना राजीव और सिया का तलाक हो जाता है। सिया अपने बेटे आर्यन के साथ और राजीव अपनी बेटी अन्वी के साथ रहता है। अब आगे। आर्यन ने अन्वी को कॉल किया और उससे कहा, चल मेरी प्यारी बहन खाना खाते हैं। तो अन्वी ने आर्यन से कहा, भैया थोड़ा और रुक जाओ, पापा भी आने वाले हैं। कहाँ गए हैं पापा? वो तो शालिनी मिस को छोड़ने गए थे। पापा आए नहीं अभी तक? अभी तक नहीं आए। ओके, कोई बात नहीं अन्वी, हो सकता है पापा हॉस्पिटल चले गए हों। आर्यन और अन्वी की बात सुनकर सिया अब गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसके मन में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। वो अन्वी से बोली, अन्वी बेटा, जैसे ही पापा घर आए उनसे बोलना मम्मा से बात करो। अन्वी बोली, हाँ मम्मा, जैसे ही पापा आएंगे मैं आपको कॉल करूंगी। और राजीव के आते ही अन्वी बोली, पापा पापा, मम्मा को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजीव बोला, ठीक है, चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं मम्मी को कॉल कर लूँगा। और खाना खाते टाइम अन्वी और आर्यन बात करते जा रहे थे कि तभी राजीव ने सिया को कॉल किया। क्या हुआ सिया? अन्वी ने बताया कोई ज़रूरी बात करनी है। और सिया गुस्से से बोली, राजीव चल क्या रहा है वहां? क्या हुआ सिया, बात क्या है? नहीं राजीव, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। ठीक है, बेटी की टीचर है, घर आई चाय पिला दी, कोई बात नहीं, पर आप उसे घर तक छोड़ने गए, ये सब क्या है राजीव? एक बात आप अच्छे से समझ लो, आइंदा मेरे घर में कोई लड़की ना आए, आगे से याद रखना, ये समझ आया आपको? अच्छा सिया, तुम्हारा घर, वो घर जिसको तुम छोड़कर चली गई, क्यों वही घर ना? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी बस। और जो मैंने बोला है वो आप अच्छे से सुन लो, और उस शालिनी मिस से भी बोल देना मेरी बेटी से दूर रहे। और राजीव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर वो सिया से बोला, आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और सिया गुस्से से कॉल कट कर देती है। राजीव सोचने लगता है, आज इसे अपने सारे हक नजर आ रहे हैं, और जिस दिन मुझे छोड़कर गई थी उस दिन कुछ नहीं सोचा। राजीव को सिया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने सिया को फिर से कॉल किया। सिया, आज तुम्हें सब याद आ गया कि ये तुम्हारा घर है। उस दिन ये किसका घर था जब तुम अपना बैग लेकर घर से निकल गई थी? अब मेरी अपनी लाइफ है और मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगा। अब तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बातें करने का। हाँ, हर जगह सिर्फ मैं ही गलत थी, आप तो कभी कोई गलत काम करते ही नहीं। और ऐसे कैसे आपकी लाइफ है, और कैसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, मैं भी तो देखती हूँ। ठीक है, देख लेना। और राजीव गुस्से में फोन कट कर देता है। राजीव ने पहली बार सिया से इस तरह का बर्ताव किया था, जिसने सिया को बहुत दुख पहुंचाया था। सिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और उधर राजीव भी पुरानी बातें याद करके उदास हो जाता है। कुछ दिन के बाद आर्यन अन्वी को बार बार कॉल कर रहा था, पर उधर से अन्वी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। यहाँ सिया भी परेशान है कि आखिर हुआ क्या है वहाँ। सिया सुधा को कॉल करती है, क्योंकि राजीव से उसकी लड़ाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो राजीव को कॉल नहीं कर रही थी। सुधा को कॉल किया तो सुधा ने बताया, दीदी
मैं तो अपने गांव आई हुई हूँ। मेरे ससुर जी का देहांत हो गया है। मैं तो यहाँ 2 दिन पहले ही आ गई थी। और इतने में अनवी की कॉल आर्यन के पास आती है और आर्यन बोलता है, मम्मा मम्मा, अनवी की कॉल आ गई। और आर्यन अनवी से पूछता है, अनवी कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी बहन तू? तो अनवी बताती है, भैया पापा को फीवर हुआ है और सुधा आंटी भी नहीं है, पापा सो रहे हैं। मैंने कितनी बार उठाया, वो हाँ बोलते हैं पर उठ नहीं रहे। ना ही खाना ऑर्डर किया, मुझे भूख लगी है। और सिया अनवी की आखिरी बात ही सुन पाई थी। वो बोली, बेटा पापा इतने टाइम तक सो रहे हैं, जाओ पापा से बात करवाओ। तो अनवी अपने पापा के पास मोबाइल लेकर जाती है और सिया वीडियो कॉल पर राजीव की हालत देखकर घबरा जाती है। वो घबराते हुए बोली, राजीव क्या हुआ तुम्हें? पर राजीव अच्छे से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। ये देखकर सिया और भी ज्यादा डर गई। वो तुरंत अनवी से बोली, अनवी बेटा अभी आ रही हूं मैं वहां, आप पापा के पास ही रहना। ओके मम्मा। और सिया फोन रखकर आर्यन से बोली, आर्यन जल्दी जल्दी अपने कपड़े रखो बेटा, पापा की तबीयत खराब है, हमें अभी निकलना है। पर मम्मा अभी तो रात हो गई है, कल चलते हैं ना? तो सिया गुस्से से बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने बोला ना पापा की तबीयत खराब है। अनवी भी अकेली है। और दोनों माँ बेटे अपना थोड़ा सामान पैक करते हैं और वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। घर आते ही सिया सीधे राजीव के पास जाती है और देखती है कि राजीव का शरीर बुखार से जल रहा है। और सिया तुरंत राजीव के डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके घर बुलाती है और राजीव का दोस्त आकर राजीव का इलाज करता है। सिया राजीव को दवाई खिलाकर सुला देती है और अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं और सिया राजीव के पास बैठी है। सिया की आंखों में नींद नहीं है। आधी रात में जब राजीव की नींद खुलती है तो वो सिया को अपने पास ही बैठा पाता है और राजीव हैरान होते हुए कहता है, सिया ये तुम ही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अरे आप बात मत करो, अभी आराम करो, सुबह बात करेंगे। सिया तुम सो जाओ, अब मैं ठीक हूं। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह तक एक साथ थे और ये देखकर राजीव और सिया बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। दूसरे दिन सिया खाना बना रही थी कि वो किचन से आवाज लगाती है, राजीव जरा यहाँ तो आना। राजीव जब नहीं सुनता तो सिया जोर से बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, आप भी बच्चे बन गए ना इनके साथ। और जब वह बात सुनकर राजीव किचन जाता है तो सिया बोली, वो डिब्बा निकाल कर देना, मैंने आपसे कितनी बार बोला कि शेल्फ नीचे बनवाना, इतनी ऊंची जगह से मैं सामान नहीं निकाल पाती। तो राजीव धीमी आवाज में एक दुख भरे स्वर में बोला, सिया अब तो तुम यहाँ नहीं रहती ना। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और इतने में अनवी भागती हुई आई और बोली, मम्मा मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। अनवी सुबह सुबह आइसक्रीम नहीं मिलेगी, चलो पहले ब्रेकफास्ट करो। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं
तभी राजीव बोला, सिया तुम भी कुछ खा लो और सो जाओ। सारी रात नहीं सोई हो। बच्चों को मैं संभाल लूंगा। आप मुझसे बात मत करो। जब आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और राजीव नीचे आंखें किए हुए चोर नजर से सिया की तरफ देखता रह जाता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है। 3 दिन हो गए थे। अन्वी को स्कूल में ना देखकर शालिनी मिस अन्वी से मिलने घर आ जाती है। अन्वी और आर्यन बाहर गार्डन में खेल रहे थे। अन्वी अपनी मिस को देखकर अंदर भागती हुई अपनी मम्मी पापा के पास आई और बोली, मम्मी मम्मी, शालिनी मिस आई है। तो सिया राजीव से बोलती है, आप जाओ उनके पास बैठो, तब तक मैं उनके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और राजीव बाहर चला जाता है और सिया अन्वी से बोलती है, अन्वी जब तक मैं ना जाऊं तुम पापा के पास ही बैठी रहना। और फिर सिया चाय लेकर जाती है और सभी चाय पीने बैठ जाते हैं। और बातों ही बातों में शालिनी मिस बोलती है, अन्वी 3 दिन से दिखी नहीं तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। राजीव जी ये कौन है? मैं बताती हूँ। मैं अन्वी की माँ और राजीव की पत्नी सिया हूँ। और सिया के मुंह से खुद को राजीव की पत्नी बोलकर सुनना राजीव के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे पता था सिया शालिनी का नाम सुनकर जल जाती है। तब शालिनी बोली, ओह अच्छा, राजीव जी अब आपकी तबीयत कैसी है? तो राजीव बोला, अब पहले से बेहतर है। शायद कल से हॉस्पिटल भी जाना शुरू कर दूंगा। तो सिया बोली, अभी आप कहीं नहीं जाओगे, कुछ दिन और रेस्ट करो। और शालिनी जाने लगती है तो राजीव उसे बाहर तक छोड़ने को जाने लगता है। तो सिया बोली, आप रहने दो, मैं जाती हूँ। और सिया की आंखें देखकर राजीव के पैर फिर आगे ना बढ़ पाए। शालिनी के जाने के बाद सिया राजीव से बोली, अभी तक चलने की भी एनर्जी नहीं थी, अब बाहर तक छोड़ने जाना था। कुछ ज्यादा ही नहीं पैर और दिमाग चलने लगा आपका। इस फैमिली में फिर से खुशियों ने अपना ठिकाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की थी। आज सिया को राजीव के पास आए 8 दिन हो चुके थे। सिया को कल जाना है और वो अपने और राजीव के साथ बिताए इन 8 दिनों को याद करते हुए अपना सामान पैक कर रही है। आर्यन और अन्वी भी उदास बैठे हैं। राजीव अपने रूम में अकेला बैठा कुछ सोच रहा है। सिया राजीव के पास उसके रूम में आई और उससे बोली, राजीव अपना ख्याल रखना और बाहर का खाना अभी मत खाना, और हाँ अन्वी को भी मत खिलाना। तो राजीव ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो बाहर का ही खाना होगा ना। सिया रुक जाओ ना। तो सिया ने कहा, कितने दिन रुक पाऊंगी? राजीव जाना तो होगा ही ना। और राजीव रूम से उठकर चला जाता है और बाहर सिया राजीव को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर राजीव एक बच्चे की तरह जिद करके बैठा हुआ था। सिया जाने लगती है तो आर्यन अपने पापा से लिपटकर रोने लगा। अन्वी अपनी माँ की गोदी से उतरने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी सिया जाने के लिए अपने कदम बढ़ा रही थी, मानो जैसे कोई उसे रोक रहा था। राजीव सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है
और गले से लगा लेता है और बोला, मत जाओ सिया। सिया और राजीव की आंखों में आंसू थे और सिया बोली, राजीव, मैंने क्या कर दिया? मुझे इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी इतना समझना जरूरी था कि तुम भी हर्ट हुए हो। सिया, क्या हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके और अनवी के बिना अब नहीं रह पाऊंगी। तो राजीव ने मुस्कुराकर कहा, सिया, जाना है तो चले जाओ, मैं शालिनी से शादी कर लूंगा। तो सिया बोली, करके दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। और राजीव सिया को गले से लगाकर बोला, चलो पहले ये बताओ घूमने कहाँ चलना है। और सभी एक साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सो दोस्तों, इस कहानी में हमारी ज़िंदगी में एक गलत फैसला हमें ज़िंदगी की किसी एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। हमें ना चाहते हुए भी अपने चाहने वाले से दूर होना पड़ता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमें फैसला लेने से पहले दूसरे का पक्ष भी सुन लेना चाहिए। कई बार गुस्से और जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमें बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं देता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।